गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुद्ध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक या बुद्ध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दातारो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दातारो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों के दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो,
गदगद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, समझते हम अपना कौतूहलनाथ तुम्हारा है। चरणों में शीश झुकाता हूँ, अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। कितनों को पार उतारा है। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। आज 5 जुलाई 2020 को जैन आश्रम पर गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तभी प्रेमियों के दर्शन स्पर्श का अवसर मिलता है। आप देखो, पहले के समय में अमावस्या पूर्णिमा के दिन लोग संतों के गुरुओं के आश्रम पर
निश्चित रूप से जाते थे। समय निकालकर गृहस्थी के काम पर विराम देकर कुछ जानने, कुछ सीखने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए जाते रहते थे। जब अपने कर्मों को जाकर के जलाते थे, निर्मल होकर आते थे, अच्छी सीख लेकर आते थे, गृहस्थ आश्रम में सुखी जीवन बिताने का तरीका लेकर के आते थे, तो यह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा रहता था। कोई खींचातानी नहीं, कोई घर छोड़ के भगना नहीं, कोई फांसी लगा के मरना नहीं, कोई तलाक के, कोई दहेज के मुकदमे नहीं। बड़ी सुख और शांति लोगों के अंदर में रहती थी। ये जो प्रकृति है, खुश होकर के ये सब कुछ इंसान के लिए, जरूरत के लिए जरूरी चीज़ें होती थीं, दे दिया करती थी। बहुत खुशहाली थी। थोड़ी मेहनत में आदमी को ज़्यादा कमाई हो जाती थी। आज की तरह से पेट के लिए दिन रात दौड़ना नहीं पड़ता था। जब खाने पहनने की इंसान को दिक्कत नहीं रहती थी, मन जब दुनिया की तरफ नहीं दौड़ता था, तब संत ये जो गांठ पड़ी हुई है जड़ और चेतन की, उसको खोलने का तरीका बता देते थे। और जब गांठ खुल जाती थी, जब ये जीवात्मा अंधकार से प्रकाश की ओर चली जाती थी और प्रकाश पुंज में जब ये मिल जाती थी, तो वहाँ तो कोई रोना धोना है ही नहीं, वहाँ तो कोई दुख संताप है ही नहीं, वहाँ कोई गंदगी और कोई ईर्ष्या-द्वेष है ही नहीं, यहाँ तक कि वहाँ कोई धर्म कर्म भी नहीं है, सबसे ये मुक्त हो जाती थी। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला, वो काम पूरा हो जाता था। लेकिन जब से लोगों ने सत्संग सुनना बंद किया, संतों के पास आना जाना बंद किया, तब से परेशानियां लोगों का साथ नहीं छोड़ रही। दुख का ये संसार बन गया। तो अमावस्या पूर्णिमा किस लिए आते हैं? कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए और कुछ लोगों को बताने के लिए भी। क्योंकि दूर दूर से लोग आते थे पैदल चल करके, रास्ते में बहुत से लोग मिल जाते थे, अपना अनुभव उनको देते थे, सीख देते थे, लोग पूछते भी थे, अच्छी चीज़ों की जानकारी लेते थे। तो प्रेमियों, बड़ा ही अच्छा समय रहा आज का। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरुओं की पूजा जगह जगह हो रही है। गुरु के महत्व को लोग अपने अपने समझ के हिसाब से बता रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं। जिसको जितनी जानकारी है लोगों में फैला रहे हैं। आज का जो माहौल है, आज के दिन का जो माहौल है, वो धार्मिक और आध्यात्मिक है। आज के दिन वेद व्यास जिनको कहा गया, व्यास मुनि जिनको कहा गया, उनका जन्मदिन भी है। आज के दिन बहुत से गुरुओं ने दीक्षा देना, उपदेश करना, नामदान देना भी शुरू किया था। तो ये एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। आज गुरु जिनको व्यास कहा गया, जिनको व्यास को वेद की बहुत जानकारी थी, उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है जगह जगह। व्यास संस्कृत के बड़े विद्वान थे, बड़े जानकार थे, और ये जो वेद की आयतें हैं, जो वेद में लिखा हुआ है,
यह उनको सुनाई पड़ा था। ब्रह्मा के मुंह से ये निकला था। ये क्या है, एक जैसे देश का संविधान होता है उसी तरह से एक तरह से मनुष्य का यह संविधान है। इस सृष्टि का संविधान है। इसमें ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, ये सब अलग अलग हैं। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ज्ञान आदमी को कब होता है, ज्ञान क्या चीज़ होती है, अज्ञानता क्या होती है, और कर्म कैसा करना चाहिए, उपासना कैसी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो वेद से जब आवाज़ वेद की, वेद जब वो लिखने लगे तो ऊपर से आवाज़ें जो आईं उसी को लिखते चले गए। तो जो चीज़ आदमी लिखता है उसको वो चीज़ की जानकारी रहती है, याद रहता है। तो वेद की इनको जानकारी थी, पूरा कंठग्र था, याद था वेद। और वेद के अनुसार लोगों को चलने के लिए बताते थे। वेद के हिसाब से लोगों को फायदा उठाने के लिए बताते थे। आप ये समझो कि वेद के अनुसार ध्यान लगाने के लिए बताते थे। लेकिन ध्यान ये लगाने की प्रक्रिया ये कोई व्यास के समय से नहीं, ये तो बहुत पहले से थी। करिहर ध्यान तरंग भो प्राणी, सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग से ही चली आ रही थी। लेकिन ध्यान मलिन युग के कारण, गंदा युग के कारण लोगों का लगता नहीं था, बनता नहीं था, दिखाई नहीं पड़ता था। तब उन्होंने आदत डालने के लिए यानी समझ लो कि यानी मूर्तियाँ बना दी देवताओं की। जिस तरह से वेद में यह था कि देवता इस तरह के होते हैं, इस तरह की देवी होती हैं, उसी तरह की मूर्तियाँ बनवाई और मूर्तियों की आंखें बड़ी बनाया और कहा कि मूर्तियों की आंखें में आंखें डाल करके तुम ध्यान लगाओ। अब आँखों से जो रेंज निकलती थी, रोशनी निकलती थी, प्रकाश निकलता था, मूर्तियों के आंखों में टकरा करके और एक बिंदु बनता था। जैसे आप कांच के ऊपर टॉर्च जलाओगे तो रोशनी जाएगी वहाँ तक, और चमकीला होने के नाते कांच फिर वापस करेगा उसी रोशनी को, तो उस दूसरी जगह पर उसका प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा। जैसे पत्थर के ऊपर, चमकीले पत्थर के ऊपर चंद्रमा की सूरज की किरणें टकराती हैं और वापस उस धरती पर पड़ती हैं, ऐसे ही टकराती थी और टकराती थी तो बिंदु बनता था। और वो बिंदु जब अंदर में हटता था तब आए समझ लो कि ये जीवात्मा ऊपर निकलती थी, जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मूर्ति पूजा को ही लोगों ने गौड़ मान लिया। गौड़ किसको कहते हैं, प्रमुख चीज़ मान लिया। ध्यान लगाना बंद कर दिया, कम कर दिया। ध्यान लगाने का समय लोगों को नहीं मिला तो बोले मूर्तियों की पूजा कर लेंगे, देवता खुश हो जाएंगे और खुश हो करके अन्य हमको सब कुछ दे देंगे। क्योंकि वेद में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें अन्य देवताओं को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है और उन्हीं देवताओं को, जैसे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, जैसे शिव हैं, इन्हीं को महत्व दिया गया और इन्हीं को ब्रह्म बताया गया। और यह भी बताया गया ब्रह्म ही सब कुछ है। जब लोगों को जानकारी संतों के आने पर हुई तब तो वो इस बात को समझ पाए कि भाई वो अगर ब्रह्म हैं तो उनके पिता कौन हैं। कहते तो हैं वेद में कि विष्णु के अन्य समझो कि विष्णु अन्य प्रभु के, भगवान जिसको माना उन्होंने, इसको उन्होंने माना देखा नहीं। जैसे कहा ना गोरखनाथ ने अलख निरंजन, निरंजन है लेकिन अलख है। अलख निरंजन जिसको अलख कहा कि उनके नाभि से ये निकले। जैसे सूरज कहाँ से निकलता है ये लोग देख नहीं पाते हैं कि कहाँ से निकल रहा है, लेकिन अभी
किसी से पूछो कि भाई सूरज किधर से निकलता है, तो जिसके घर के सामने पहाड़ होगा वो कहेगा पहाड़ के तलहटी से निकलता है, नीचे से निकलता है, क्योंकि वो वही देखता रहा कि सूरज यहाँ से निकलता है। तो देखा तो निकल रहा है, प्रकाश हो रही है, उससे विष्णु का रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन उनको देख नहीं पाए। जब अन्य विवाद हुआ, नैनू का और उनका विवाद हुआ, वो स्वामी हाथरस वाले महाराज जी का विवाद जब हुआ, आप समझो कि वो उनके दो रूप हुए। गोस्वामी जी के रूप में भी वो आए थे, पहले भी आए थे, घट रामायण लिखा था, और फिर उसके बाद में समझो सरल भाषा में उसको किया, हिंदी में लिखा, अवधी में लिखा, कि आसानी से लोग समझ जाएं। फिर बाद तब उन्होंने सवाल किया, कहा आखिर उनके नाभि से इनकी उत्पत्ति हुई तो वो कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो चुप हो जाना पड़ा। तो आप ये समझो कि वेद व्यास जानकार तो थे, लेकिन वेद के अनुसार समझो कि चला करके लोगों को पूजा करा करके भी जीवों का उद्धार नहीं कर पाए। बाद में फिर और गुरु लोग आए, आप समझो कि सिख समाज में भी लोग आए और उन्होंने भी एक को माना, परमात्मा को माना और तो गुरु को माना। एक जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, उन्हीं के अनेक देवता हैं, उन्हीं की अनेक विधि है। बाकी जो को इस्लाम धर्म में भी एक खुदा को ही मानते हैं और कुछ ही सीमित चीज़ें हैं, उनके त्यौहार भी सीमित हैं। लेकिन हिंदू धर्म में मत भिन्ना अन्य तमाम मतांतर हो गए, और उसी में समझो कि लोग भटक गए, उसी में भटक गए और अपने अकल के अनुसार लोगों ने नया नया मत खड़ा कर दिया। और नया नया मत जब खड़ा हो गया तो सुनाते तो उन्हीं चीज़ों को हैं, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, क्योंकि उस चीज़ का अर्थ लगा नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। जैसे कहा गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आप जिन गोविंद दियो लखाए। यानी बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वो गुरु सम्राट गुरु होते हैं कि जो गोविंद को प्रभु को लखा देते हैं। कैसे मैं कहते हैं हम इन पर बलिहार हो जाएं, इनके मुरीद बन जाएं, ये हमको अपना लें। लेकिन अर्थ का अनर्थ जब हो जाने लगा तो लोग भ्रम में पड़ गए। तो मोटी बात प्रेमियों, आप ये समझो कि संत मत जब आया और संत जब आए तो उन्होंने वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से लोगों को बताना और समझाना शुरू किया। बहुत ही सरल भाषा में लोगों को बताने लगे कि जैसे से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। आज आप गुरु महाराज के यादगार में इतने प्रेमी गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर उपस्थित हो, गुरु महाराज अपने देखो कितनी सरल भाषा में समझाते थे। हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते थे, और ऐसा नामदान दिया कि हर कोई याद कर लिया, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, और करने लग गया। मन को रोका, कर्मों को जलाया, तो रिजल्ट सामने मिला, परिणाम सामने मिला। तो जब संत आए तो संतों ने सारी साधना तो नीचे की सब खत्म कर दिया। आँखों के नीचे की साधना जो थी वो सब खत्म किया। ये जो अष्टांग योग है, हठ योग है, कुंडलिनियों का जगाना है, प्राणायाम का करना है, इसमें लोगों का बहुत समय निकल जाता था। हजारों हजार वर्ष की उम्र खत्म हो गई,
ऐसी साधना को एकदम बंद ही कर दिया। अब आप समझो कि चक्रों का भेदन किया, चक्रों का भेदन किया तो गुदा चक्र पर गणेश जी का दर्शन हुआ, इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा और सावित्री का दर्शन किया, नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया, हृदय चक्र पर शिव और पार्वती का अन्य दर्शन किया, कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति का अन्य दर्शन किया, लेकिन इसके आगे बढ़ नहीं पाए और उम्र खत्म हो गई, क्योंकि उम्र ज़्यादा होती थी पहले के समय में। अब अल्प उम्र में अगर वो साधना कराई जाए तो जीव एक कदम भी आध्यात्म की तरफ बढ़ नहीं सकता है। इसलिए आँखों के नीचे की जितनी साधना थी यह सब खत्म किया गया, और आँखों के ऊपर से जो रास्ता गया हुआ वो सबको बताया जाने लगा। गुरु महाराज ने भी यही रास्ता बताया। आप समझो वो नाम बताया कि जिस नाम की कमाई से, जिस नाम के याद करने से अनेक जो बाधा है वो टले, रास्ता साफ हो, कर्म कटें। क्योंकि कर्मों का विधान जब से बना तब से मनुष्य शरीर में जो रोग भी आए बच नहीं पाए। आप देखो त्रेता में बहुत कोशिश किया वशिष्ठ ने सीता और राम के विवाह को टालने के लिए, क्योंकि दोनों का ग्रह नहीं मिलता था। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं इससे विद्वान अंदाजा लगा लेते हैं कि इनका संबंध कैसे होगा, मधुर होगा कि कड़वा होगा, क्या होगा, जानकारी हो जाती है उससे। तो देखा कि सूर्य चंद्रमा ये इकट्ठा नहीं होते हैं, राहु नहीं होते हैं, लेकिन उनके अन्य जन्म पत्री में जन्म जब लिए थे तो दोनों में अन्य संभव इकट्ठा मिल रहे थे। बहुत टालने की कोशिश की, प्रयास किए, लेकिन नहीं टाल पाए। निश्चित हो गई शादी, और देखो विवाह होने के बाद ही राजा दशरथ के फैसले पर दोनों को जंगल जाना पड़ा। अयोध्या का सुख और राजगद्दी का आनंद सब छूट गया। किसकी वजह से? कर्मों के विधान की वजह से जंगल में दर बदर भगना पड़ा। सीता का हरण हो गया, जंगल से भी भगा करके लंका में ले गया, समुद्र के उस पार ले गया रावण, और वहाँ अकेले अशोक वाटिका में बगीचे में पड़ी रहती थी, और ये यहाँ पर रहते थे। आने समझो कि पिछोह वियोग हो गया, जबकि ये था कि चलो साथ में रहेंगे, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। जब मोटा गड्ढा और वो सैन्य यान छोड़ करके जब सीता गई और जमीन पर सोते हुए निषाद ने देखा कि राम और सीता दोनों जमीन पर सोए हुए हैं ऐसे ही, तब लक्ष्मण पहरा लगा रहे थे। निषाद ने कहा, बताओ ये राजा राम है और ये रानी है और की, और ये जंगल में सो रहे। तो उन्होंने भी समझाया था, कर्मगत कार्य ना ही करे, कर्म की गति चलती नहीं, भोगना पड़ता है। आप समझो कि उसने सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव की मदद मांगी। सुग्रीव के साथ भी यही अन्याय हुआ था, उसका भाई ही उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया था, तो पेड़ के ओर से उसको खत्म किया उन्होंने, क्योंकि उसके सामने वरदान था उसको कि उसके सामने जो कोई जाता था लड़ाई करने के लिए
तो लड़ाई करने वाले का आधा बल वो खुद ले लेता था, तो उसको कोई मार नहीं पाता था, तो पेड़ के ओर से मारा। अब आप देखो, यानी दूसरा युग आया, त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो कृष्ण जिनको भगवान कहा गया, आप देखो कि उनको भी अनेक कर्म फल भोगना पड़ा। आप ये समझो कि उनके साथ ही 24 घंटा पांडव रहते थे, लेकिन कर्मों की सजा उनको भी मिली। जब समय खत्म होने को हुआ द्वापर का, कलयुग आने का समय जब हो गया, कृष्ण ने कहा मुझे जाना है, मेरा काम पूरा हो गया। पांडव ने कहा हमको भी लेते चलिए। बोले तुमको हम नहीं ले जा सकते, तुमको मैं नहीं ले जा पाऊंगा, और अगर तुमको जाना है मेरे धाम, जहाँ से मैं आया हूँ उस धाम को अगर देखना है तो तुम त्रिकालदर्शी की खोज करो, संत सद्गुरु की खोज करो, योग साधना करो, तब तुम मेरे धाम पहुँच सकते हो। बहुत कहा महाराज, लेते चलो लेते चलो, लेकिन साफ इनकार किया। लौटारिक शक्तियों में वो शक्ति योगों को पार करने की नहीं होती है, उनको सतगुरु की खोज करनी पड़ेगी, रास्ता लेना पड़ेगा। बोले बुढ़ापे में कैसे हो पाएगा, न साधना हो पाएगी न खोज हो पाएगी। लेकिन एकदम से उन्होंने मजबूरी जाहिर कर दिया, और देखो उन्हीं पांडवों को गल करके वैतरणी नदी में जान देनी पड़ गई। कर्मों की सजा अन्य समझो कि इस तरह की होती है। जबकि आप ये सोचो कि लोहा अगर पारसमत पत्थर के पास हो तो उसमें जंग लगेगा, जंग लगने ही नहीं पाएगा। पारसमत पत्थर क्या करता है, लोहे को छुआ करके सोना बना दिया करता है, और सोना में कभी जंग नहीं लगता, गंदगी नहीं लगती, मैल नहीं लगती है। कहा गया सोना काई न लगे और लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा वाला जो गुरु भगत कबहू नर्क न जाए। कहते हैं सोना में काई नहीं लगती है और लोहा को घुन कीड़े नहीं खा पाते हैं। इसी तरह कहा गया अगर गुरु भक्ति आ गई, कोई गुरु भक्त है तो नर्क कभी भी नहीं जाता है। गुरु बचाते हैं, लेकिन समर्थ गुरु जब हाथ पकड़ लेते हैं तब वो नहीं छोड़ते हैं। समर्थ गुरु की पहचान भी सारी किताबों में लिखा हुआ है, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, महापुरुषों ने भी वर्णन किया है। तो अब आप ये समझो कि गीता में उन्होंने लिखा, समझो वेद के ही सारांश को उन्होंने लिया है, क्योंकि उनको भी जानकारी थी वेद की, तो उन्होंने भी समझो सारांश इसमें लिखा है गीता में। तो उनको मालूम था कि जब त्रिकालदर्शी मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, तभी उद्धार होता है। तो अब कैसे करें? आप देखो कि जब वो खत्म हुआ द्वापर और कलयुग आने का हुआ, तो कृष्ण से ही लोगों ने कहा महाराज आप तो कह रहे थे कि फला समय पर द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा। तो अब तो कलयुग आने में केवल 1 घंटा ही रह गया आपके समय के अनुसार, और ये 56 करोड़ यदुवंशी अभी बाकी हैं। तो ये तो सतयुग त्रेता द्वापर से कलयुग में रहेंगे, भोग भोगेंगे। बोले अभी तो देखते जाओ। तो दुर्वासा ऋषि के पास कुछ मनचले लड़के यदुवंशियों के, एक लड़के के पेट में समझो के तांबे का ऐसे गोला टाइप का था, जिसको तसला कहते हैं, बांध दिया।
और लड़के का कपड़ा पहना करके ले गए और दुर्वासा ऋषि से कहा महाराज देखो इसके पेट में क्या है, लड़का पैदा होगा कि लड़की। तो दुर्वासा ऋषि समझो कि ज्ञानी थे, दुर्वासा ऋषि को जानकारी थी। दुर्वासा ऋषि दूब खाते थे, तो एक बार 36 प्रकार का भोजन बना करके ले गई गोपिकाएं। तो यमुना में पुल नहीं था, यमुना के उस पार रहते थे वो। तो यमुना जी से कह देती थी कि दुर्वासा के लिए भोजन लेकर जा रहे हैं, रास्ता दे दो। तो दे दिया। जब कहा यमुना में दे दिया तो गई और खिलाया उनको। जब चलने को हुआ तो बोले महाराज उधर से तो यमुना ने रास्ता दे दिया था, अब हमको शंका हो रही है कि इधर से रास्ता मिले न मिले। भोजन कराना पुण्य का काम होता है, ऋषियों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो पूरे काम में सब लोग मदद करते हैं, तो पूरे काम के लिए मैं आ रही थी, मैंने मदद मांगा, उन्होंने दे दिया। लेकिन जब अब हम अपने घर की तरफ जाएंगे तो रास्ता दें न दें, सूखें न सूखें, पानी भरा ही रह जाए तो हम कैसे पार हो पाएंगे। तब उन्होंने जाकर कब उन्होंने कहा दुर्वासा ने कि जाकर कह देना कि अगर अपनी जिंदगी में दुर्वासा ऋषि दूब ही खाए हों तो हमको रास्ता दे दो। आपको कौन ने सोचा कि 36 प्रकार का भोजन बना करके लाई हूँ और सांप खा गए और कहते हैं कि दूब ही खाया, कैसे विश्वास करेंगे यमुना मैया। तो खड़ी रही, बोली जाओ, बोले दुर्वासा जी बोले जाओ यही कह देना। वो कौन ने कहा विश्वास नहीं हो रहा, आपने भोजन किया मेरा बनाया हुआ, आप कह रहे हैं केवल दूब ही खाया। तब उन्होंने कहा कि इसको मैं दूब समझ करके ही खाया और दूब का ही स्वाद मुझे मिला। मेरा ध्यान इसकी बनावट, इसकी खुशबू और उस पर गया ही नहीं जो कुछ तुम लाई। मैं तो दूब समझ करके ही खाया। अब देखो नाक बंद हो जाती है तो कहते हो स्वाद नहीं मिला। कितना बढ़िया मसाला खुशबूदार पड़ा हो, कौड़ा पड़ा हो खीर में, मिठाई में, तो खुशबू मिलती है, आनंद ऐसा नहीं आता है। खाता आदमी चला जाता पेट भर, ऐसे पेट भरते थे। तो दुर्वासा ऋषि से दुर्वासा को मालूम हो गया कि ये हमारा अपमान करने के लिए आए, तो उन्होंने श्राप दे दिया। ऋषि मुनि लोग श्राप दे देते थे, संत कभी भी श्राप नहीं देते हैं क्योंकि ये दयाल होते हैं। उनमें काल और दयाल दोनों धार होती है। औपचारिक शक्तियों ने दोनों काम किया कि तलवार भी उठाया, मारकाट भी किया, करवाया, और संतों ने हमेशा रक्षा का काम किया। संतों में दया भाव ही होता है, उनमें काल और दयाल दोनों भाव होता है। तो श्राप दे दिया, कहा जाओ जो इसके पेट पर है वही तुम्हारा नाश करेगा। तो घबरा गए, बोले इन्होंने तो कह दिया पूरे खानदान का नाश हो जाएगा, तो इसको रखो ही नहीं। समुद्र के किनारे और पत्थर के ऊपर रगड़ रगड़ करके बहुत छोटा टुकड़ा बना दिया और उसके बाद बिटोर करके और लेके तरिया में डाल दिया। अब आप समझो कि एक वहीं पर यानी कुछ टुकड़े वहीं पर गिर गए थे, वहीं पर कुछ टुकड़े गिर गए थे, तो जो रगड़ने में नीचे गिरे उनके बन गए नरकट कटीले यानी पौधे बन गए। और जो समुद्र में फेंका था उसका एक टुकड़ा मछली निकल गई। और जब समझो मछुआरे ने, बहेलिए ने उसको पकड़ा और मछली को काटा तो देखा उसमें तीर के आकार का टुकड़ा
एक बड़ा सा मिला, तो उसने क्या किया, अपने जो तीर धनुष, यानी उस समय लोग रखते थे अपने धनुष के तीर पर, जिससे तीर चलाता था, उसी तीर के ऊपर उसको फिट कर दिया, फिक्स कर दिया, उसी में गर्म करके डाल दिया लकड़ी में। तीर यानी समझो कि लकड़ी का बनाते थे उस समय, लोहा तो इतना ज़्यादा था नहीं, उसे में फिक्स कर दिया। और इधर जो नरकट उपजा, तो कांटे उपजे, ये एक दिन झगड़ा हुआ आपस में यदुवंशियों में, और ये लड़ते लड़ते वहाँ तक पहुँच गए। बस उसी नरकट को, उसी को उठा करके, कटीले पौधे को उखाड़ करके और एक दूसरे को मारने लग गए, और उसी में सब मर गए, खत्म हो गए। अब वो जो यानी समझो कि जो तीर उसने बनाया था, उससे क्या हुआ, उससे यदुवंशी कृष्ण जो भगवान का काम किया उस समय पर, उससे उनकी मृत्यु हुई। जंगल की तरफ गए थे और पेड़ के ऊपर डाल लटकाए, पेड़ के डाल पर बैठे हुए थे, पैर लटकाए हुए, वही बहेलिया शिकार खेलने के लिए गया था। तो इनके पैर में पद्म का निशान था, और उसी पद्म के निशान पर मृगा की आंख समझ करके और उसने तेज चला दिया। पैर में जब लगा, जब गिरे, और समझो जब अंत इनका हुआ और देखा उसने कि ये तो कृष्ण हैं और हमने बड़ा अपराध किया, बोला भी, बोले नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने भी तुमको छुप करके मारा था जो त्रेता में, और तुमने भी वही बदला लिया, तुम वही बाली हो और मेरा वही रूप है, मैं वही अंश लेकर के और ज़्यादा पावर लेकर के भेजा गया आया हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि कर्मों का जब से विधान बनाया तब से जीव फंस गए। जो वेदांती हैं, वेद के जानकार हैं, इस बात को नहीं मानते हैं कि कर्म बाद में बना है। वो कहते हैं कर्म पहले बना, लेकिन सृष्टि की रचना पहले हुई और कर्म बाद में बनाए गए। आगे समझो कि सृष्टि की रचना जब हुई तो उस समय पर सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, और इस शरीर को छोड़ करके ऊपरी लोकों में लोग चले जाते थे, अपने मालिक के पास अपने घर चले जाते थे और फिर वापस आ जाया करते थे, आनंद लेकर के वापस आ जाते थे। जैसे कोई घूमने जाता है, जैसे कोई ऊंचा जगह है, हिल स्टेशन जिसको कहते हैं, कोई पार्क में जाता है, कोई जहाँ सुंदरता रहती है, खुशबू रहती है, उधर जाता है, तीर्थों जाता है, उधर उधर घूम करके आ जाता है वापस। ऐसे घूम करके ये जीवात्मा ऊपरी लोगों से आ जाया करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो जब ये सब नीचे से जाने लग गई ऊपर, तो जिनको मांगने पर निरंजन भगवान को ये आत्माएं मिली थी, उन्होंने सोचा भाई ये सब चले जाएंगे तो ये मृत्यु लोग खाली हो जाएगा, हमारा सारा आने समझो कि खेल खत्म हो जाएगा, प्रजा ही नहीं रहेगी, तो हम राजा किस बात का रहेंगे। तब आदेश दिया इनको कि तुम कर्म का विधान बनाओ। तो ब्रह्मा को भी आवाज़ सुनाई पड़ी थी और ब्रह्मा के मुंह से आवाज़ निकली थी। आप समझो कि जैसे शिव को संघात करता बताया गया, समझो कि शिव को इस तरह से इधर का रचयिता भी माना गया, क्योंकि जीवात्माएं शब्द उठ रही ऊपर से, इन्हीं के पास आई। तो सिर से जो समझो कि एक धार निकलती है, जिसको लोग गंगा कहते हैं, वो जीवात्माएं ही हैं। बहुत सारी जीवात्माएं जो इस दुनिया में हैं सब वहाँ से जुड़ी हुई
हैं तो ये सद्वेष भी, लेकिन उनके थ्रू आई हैं, इनके जरिए आई हैं। तो आप यह समझो जब कर्म का विधान बना तो जो लोग भी मनुष्य शरीर में आए वो कोई कर्म से बच नहीं पाए। और इस समय पर कलयुग में तो लोगों के कर्म बहुत खराब हो गए, खान पान बिगड़ गया, चाल चलन बिगड़ गया, विचार भावनाएं दूषित हो गई, मानवता इंसान नियत नाम की चीज़ें ही नहीं रह गई, हैवानियत आ गई। आदमी देखो पशु और पक्षियों से भी खराब, समझो कि कर्म करने लग गए। हाँ तो समझो कि उनका भी समय निश्चित होता है, उनकी भी एक सीमा होती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ते हैं। मोटे तौर से सोचो आप कि जो शाकाहारी पशु हैं वो मांस नहीं खाते। शाकाहारी पशु कौन है? जैसे गाय है, बैल है, घोड़ा है, ये सब शाकाहारी। ये समझो कि पानी खींच कर पानी पीते हैं। जो मांसाहारी जानवर हैं वो चाट करके पीते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं, हाथ का पंजा नुकीला होता है और इनके खुरचौड़े होते हैं। उनके जो मांसाहारी उनकी आंखें गोल होती हैं, ये पहचान है। उनके सामने मांस डालोगे खुश हो जाएंगे, वही खाएंगे। कुत्ता है, कुत्ता के सामने मांस के टुकड़े डाल के चले जाओ और घर तक ले जाओ, पीछे पीछे चला जाएगा, इतना प्यारा है उसका मांस। लेकिन घोड़ा के सामने, गाय के सामने, बैल के सामने आप मांस को डाल दोगे तो सूंघ करके छोड़ देगा। और आदमी के सामने मांस रख दो तो सूंघता है? कुछ नहीं, खाने लग जाता है। आप देखो कि 12 महीना में, 1 महीना कुआर के महीने में कुत्ता पगलाता है, कामातुर होता है। अब आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है, तो सारा नियम और संयम हो गया खत्म। ये जो शरीर है ये व्याधियों का घर बन गया, बीमारियों का घर बन गया, बीमारियों ने घर कर लिया इस शरीर में। तो जब शरीर रोगी हो जाता है तब भजन भाव भक्ति कुछ हो पाती है? कुछ नहीं हो पाती है। आप इस बात को समझो, जब शरीर रोगी हो गया, करने की क्षमता खत्म हो गई, कमा सकते नहीं, कमजोरी बढ़ गई, क्रोध बढ़ गया, कहीं मन नहीं लगता, लड़ाई झगड़ा कहीं हो गया क्रोध में, बाप दादा की भी कमाई खत्म हो गई, तो आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। और आर्थिक स्थिति जब बिगड़ती है, धन की कमी हो जाती है। आप समझो शरीर जब रोगी हो जाता है तब भगवान को याद करते हैं तो कहते हैं कि भगवान ने मदद नहीं किया, सहाय नहीं हुए। तो भगवान के द्वारा जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया नियम था उसका पालन तो किया नहीं। पालन नहीं करोगे, नियम को तोड़ोगे तो सजा मिलेगी। जैसे यहाँ का नियम है, इस धरती का नियम है, गाँव का, देश का नियम है, नियम के उल्लंघन होता है। जब उल्लंघन करके काम करते हो तो सजा मिलती है। ऐसे कुदरत के नियम के खिलाफ जब कोई काम करता है तो कुदरत सजा दे देती है, तो सजा मिलने लग गई। तो आप समझो भगवान भी जब ज़्यादा सजा मिलने लगती तो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए समझो कि ये जरूरी है कि इसको साफ सुथरा रखा जाए। शरीर का जो भोजन है शाकाहारी वही खाया जाए। और बुद्धि को सही रखने के लिए जो बुद्धि को खराब करने वाले बुद्धिनाशक शराब जैसे नशे हैं, इनको ग्रहण न किया जाए। आपके समझो नशा कोई भी होता है तो उसको आदमी खाता या पीता है, आदत बन जाती है।
जब आदत बन जाती है तो न तो भजन भाव भक्ति हो पाती, न भगवान याद हो पाते हैं। आगे समझो कि रोटी न दिया जाए किसी को और कहा जाए भगवान तुम्हारे साथ हैं, तो वो कहेगा भाई भगवान से ही कहो पहले मेरा पेट भरे, कर दिया जाए तुम्हारा शरीर रोगी रहेगा। लेकिन भगवान पंखा जलेंगे, तुम्हारे बगल बैठे रहेंगे, कहेगा नहीं भगवान से ही कह दो मैं स्वस्थ हो जाऊं, हम उन्हीं की सेवा करेंगे, हम उनसे सेवा क्यों कर रहा हूं मैं। कह दिया जाए कि तुम्हारी बेइज्जती कर दी जाएगी, लेकिन भगवान तुम्हारी वाहवाही करेंगे। कहोगे समाज में हमको रहना है, उन्हीं के बीच में मुझे लड़का लड़की की शादी करनी है, उनसे वह उनकी कुर्सी पर बैठना है, और वो यहाँ पर जब हमारी बेइज्जती हो गई समाज में तो भगवान कितना वाहवाही करें। अरे भगवान से ही कह दो हमको बेइज्जती न करें, तो ये भी जरूरी है। तो हमारे गुरु महाराज के पास बहुत से लोग गए, ऐसे ऐसे लोग पहुँचे कि जो निर्धन थे, गरीबी में जूझ रहे थे, गरीबी से जूझ रहे थे, पैर में जूतियाँ नहीं, दवाइयाँ फटी हुई, कपड़े फटे हुए, गंदा हो गया कपड़ा, साबुन तक खरीद कर धोने के लिए नहीं पैसे। लेकिन गुरु महाराज ने सबको और तरीका बताया। निरोगी रहने के लिए संयम और नियम का पालन बताया, सिखाया। आपके समझो बरकत के लिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई सिखाई, क्योंकि जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है, बचत होती है, वो इधर से मार काट करके, रिश्वत ले करके, लूट पाट करके लाने में नहीं होती है। यहाँ तक कि घर से भी चला जाता है, तकलीफ अगर झेलनी पड़ती है। तो लोगों ने आजमाइश करके देखा, क्योंकि प्रैक्टिकल लोग ज़्यादा करना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल में जब कामयाबी मिल जाती है तो उस चीज़ को लोग मान लेते हैं। कहते तो हैं बहुत से लोग भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं, ये भी देवता हैं, और ये किताबों में लिखा है इस मंत्र से उनको याद करो, जपो, तो भगवान तुम्हारे मददगार हो जाएंगे। लेकिन आदमी को विश्वास नहीं होता है। क्यों विश्वास नहीं होता है? क्योंकि जिससे वो जपता है, जिससे किताबों को, धार्मिक किताबों को पढ़ता है, वेद पुराण को पढ़ता है, उसी मुँह से बहुत से जीव हत्या किए हुए जानवरों का मांस खाया, उसी से गलत वाणी बोली, मुँह से बोल करके लोगों को मरवा दिया, कटवा दिया, तमाम गलत काम किया, और उसी से वो आवाज़ लगाता है, भगवान को याद करता है, पढ़ता है, श्लोक पढ़ता है, तो उससे भगवान खुश होंगे। उसके जीवों पर जब रहम करोगे, दया करोगे, तब वो खुश होंगे। मारोगे, काटोगे, सताओगे, तब वो खुश होंगे। पेट को कब्रिस्तान बना करके उनको याद करोगे तो खुश होंगे। जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, मुर्दे गाड़े जाते हैं, उस जगह पर कोई पूजा पाठ करता है? कोई नहीं करता। कि यहाँ खुश नहीं होंगे, सिद्धि नहीं मिलेगी। तो आदमी का बच्चा मर जाए, ले जाते हैं जलाने के लिए, गाड़ने के लिए, लौट करके आते नहाते धोते, पूछो क्यों नहा धो रहे हो, शरीर की सफाई क्यों कर रहे हो, कपड़े क्यों धो रहे हो? कहते हैं मुर्दा गाड़ने के लिए गए थे। तो जब यही जीवात्मा यानी बकरे के बच्चे में, मुर्गे के बच्चे में, यानी जानवरों के, पशु पक्षी के बच्चे में यही आत्मा जब है और वो निकल गई, उसको मार दिया, काट दिया, तो वो भी तो मुर्दा हो गया। तो मुर्दा को जब पेट में रखोगे और कब्रिस्तान वाली जगह पर आप यानी समझो रह करके, पेट को कब्रिस्तान बना करके उसको याद करोगे या श्लोक पढ़ करके उनको बुलाओगे या देखना चाहोगे तो देख पाओगे?
कभी भी नहीं खुश हो गया वो। इसलिए इसको पाक साफ रख करके गुरु महाराज ने कहा जब उसको याद करोगे तब आने वो तुमको मिलेंगे। जब तरीका बताया गुरु महाराज ने और लोग ध्यान लगाने लगे और दर्शन जब उनको अंतर में हुआ, जब तरीका बताया सुनने के लिए उनकी आवाज़ को, और लोगों ने कोशिश किया सुनने का, और जब सुनाई पड़ी आवाज़ तो विश्वास हो गया, पक्के हो गए। तो आप ये समझो कि यह जो विद्या है, समझो कि दर्शन जिससे प्रभु का होता है और उनकी आवाज़ जो सुनाई पड़ती है, यह तो है बहुत पहले की, लेकिन इसमें महापुरुष समय परिस्थिति के अनुसार संशोधन कर दिया करते हैं। गुरु महाराज जब नामदान देना शुरू किए थे तो कुछ ही लोगों को नामदान देते थे, और जो इस चीज़ को समझ जाते थे कि हाँ भाई मनुष्य शरीर किराए का मकान की तरह से है और यह खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, यह देव दुर्लभ शरीर है, यह भगवान के दर्शन के लिए मिला है। माँ के पेट में मुसीबत में रोज़ रोज़ चिल्ला करके उस प्रभु से हमने इसको मांगा था, तो अब हमको इससे पूजा उपासना करना चाहिए, असली पूजा करनी चाहिए, सत्य को पा लेना चाहिए। यह दुनिया असत्य है, दुनिया की चीज़ें असत्य हैं, ये किसी की नहीं हुई, मेरी भी नहीं होंगी। तो सत्य कौन है? वो परमात्मा है, और वो इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। तो उसकी हमको किसी मनुष्य शरीर में खोज कर लेना चाहिए। खोज दीप या निज घट में खोज लेना चाहिए हमको। जब इस बात की जानकारी हो जाती है कि भाई समर्थ गुरु जब उसको खोजने का, उसका दर्शन दीदार करने का रास्ता हमको दे देंगे, तब यह संभव हो पाएगा। और तब वो आदेश का पालन करता है जो सदगुरु बताते हैं। तो गुरु महाराज जैसे सदगुरु मिले, और गुरु महाराज ने पहले लोगों को सत्संग सुनाया, लोगों की इच्छा पैदा किया, और उसके बाद तब नामदान दिया। तो कोई पहली बार आवे तो कहते थे पहले सत्संग सुनो, दो चार बार सत्संग सुनो, और उसके बाद तब नामदान लेना। लोग बैठ जाते थे, बीच में भी उठा देते थे, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, लेकिन संस्कार डाल देते थे। वहाँ से गुस्से में अगर चला भी जाए तो बटा बटो करके फिर आ जाता था। सत्संग जब बार बार सुनता था तब समझ में आता था। तो गुरु महाराज जब नामदान देना शुरू किए तो एकांत में देते थे, और एक करारनामा बनाते थे कि हम 3 घंटा बैठ करके रोज भजन करेंगे, 3 घंटा भजन ध्यान सुमिरन में समय निकालेंगे। तो लोग जब इकरारनामा भर देते थे तब करते थे। अब इस समय पर न तो इकरारनामा की कीमत रह गई, न जबान की कीमत रह गई। आप समझो कदम कदम पर वादा खिलाफी, कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर बेईमानी की नियत। पहले ऐसा नहीं था। तो गुरु महाराज ने भी 3 घंटा लोगों को भजन करने के लिए इकरारनामा भरवाया, तब नामदान दिया। लेकिन धीरे धीरे जब यह माहौल खराब होता गया, जब देखा कि जीव अब फंसते जा रहे हैं, निकल नहीं पाएंगे, और यह मनुष्य शरीर इनको फिर जल्दी मिल नहीं पाएगा, और साधना का घर यही है, पूजा का मंदिर यही है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा इसी में है। तब गुरु महाराज अनेक नामा भरवाना बंद कर दिए, और फिर समझो कि 2 घंटे का समय फिक्स किए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। ऐसे समय पर तुम कर लेना, जब तुम थोड़ा फुर्सत में हो जाओ, अपने खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का जो भी काम करते हो कर लेना, और शाम को बाल बच्चों की देख रेख कर लेना। बच्चों पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई कर लेना, शाम को माता पिता का सेवा करके
और उनको सहयोग कर देना गृहस्थी चलाने में। और उसके बाद थोड़ी देर 1 घंटा भजन ध्यान कर लेना, ये बताना शुरू किया। और उसके बाद में खुला नामदान देना शुरू कर दिया, क्योंकि जीव नरकगामी होने लग गए, पाप और बढ़ गया शरीर से, और पाप कर्मों की सजा इस तरह की उनकी बन गई कि नरक जाने लग गए। जब नरक जाने लगते हैं, मौत पड़ती है, तब उनको दया आ जाती है। किसको? जो उस मालिक के तद्रूप इस धरती पर होते हैं, सत्पुरुष का पावर लेकर के आते हैं, जिनको संत सद्गुरु कहा जाता है, तो फिर जीवों पर विशेष दया करने लगते हैं। तो गुरु महाराज ने फिर खुला नामदान देना शुरू कर दिया, नाम बताना शुरू कर दिया, और ध्यान भजन में भी छूट दे दिया। आप समझो बहुत सा जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया। मैं किस लिए? कि ये बेचारे फंस न जाएं, ये नरकों में न चले जाएं, 84 में न चले जाएं, कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजा बिच्छू की योनि में न बंद कर दिए जाएं। बहुत से जीवों को पकड़ा गुरु महाराज ने। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनको जब याद किया जाता है और उनके जो काम को देखा जाता है, उनकी मेहनत की जब समीक्षा की जाती है, तब अन्य समझो कि उन्होंने जो मेहनत किया और जो अपने लोगों को अपनाया और जो दौलत अंतर के दिया, उसकी कृतज्ञता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। संतों की महिमा अनंत अनंत क्या उपकार, इसीलिए तो कहा गया उस उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता है। आप देखो, परोपकार उपकार कहते हैं। कोई कोठरी में बंद हो गया, कर्जा नहीं दे पाया, खेती के लिए लिया था, फसल खराब हो गई, तो तहसील वाले ले जाते हैं, कोठरी में बंद कर देते हैं। अब कोई मुकदमा लड़ने के लिए गया, नौकरी करने के लिए गया, देखा बेचारा बंद हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, लाओ इसको कुछ दे दें खाने पीने के लिए, फल फूल चना चबैना शायद चूल्हा कर दे देता है। वो कहता आपने मेरे ऊपर बड़ा परोपकार किया, ठंडी में ठिठो रहा है, कंबल दे दिया, स्वेटर दे दिया, कहते हुए आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, परोपकार किया। एक परोपकार तो वो है, एक परोपकार समझ लो कोई गया और उसका ताला खोल करके बाहर निकाल दिया, निकलवा दिया, तो कहता है कि आपने मुझको बंधन मुक्त कर दिया, आपके अन्य परोपकार का बदला नहीं चुका सकता हूँ। संतों ने क्या किया? मुक्त किया। किसको? जीवात्मा को हमेशा हमेशा से जन्म मरण के लिए, नरक में जाने से बचत के लिए मुक्त कर दिया। तो संतों की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। उन्होंने जो जीवों पर दया किया उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। तो गुरु महाराज ने बहुत से जीवों को अपनाया। धरती पर जब से संत आए, जितने भी आए, सब लोगों ने मिल करके जीवों को नामदान नहीं दिया था, खुले में नामदान उन्होंने दिया, सबको दिया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं, वो तो खुद तो चले गए, लेकिन यादगार के लिए उनकी तस्वीर लगाई जाती है। मूर्तियाँ क्यों बनाया लोगों ने? महापुरुषों के यादगार के लिए। कैमरे चले तो फोटो क्यों खींचा? यादगार के लिए। लेकिन लोग अब स्वार्थपरता में उन मूर्तियों को पूजने लग गए, फोटो के सामने फूल प्रसाद चढ़ाने लग गए और उनसे दुनिया की चीज़ों को मांगने लग गए और उन्हीं से मुक्ति मोक्ष की इच्छा करने लग गए। तो आप समझो, जड़ अगर कोई चीज़ है तो कोई जड़ किसी को कुछ दे सकता है? चेतन जो होते हैं वो तो मदद कर सकते हैं, लेकिन जड़ तो दे नहीं सकता। तो ये कागज़ क्या है, फोटो क्या है, मूर्तियाँ ये क्या हैं? ये जड़ हैं। इनको उठा के ले जाओ तब कहीं ले जा पाएंगी। ये समझ लो कि भाव बस इनको भोग लगा दो तो भी वो नहीं खा पाएंगी।
जैसे बच्चा होता है, चैतन्य होता है, मुंह में डालोगे तो मुंह डुलाएगा, अंदर चला जाएगा। लेकिन मूर्तियों के मुंह में कोई चीज़ डालो खा पाएंगे। लेकिन अब भाव है तो हम कोई आलोचना नहीं करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन सही बात को तो बताना पड़ता है। तो लोग बनाने लग गए यादगार के लिए मुख्य रूप से। तो गुरु का रूप याद नहीं रह जाता है, भूल जाता है, भूलने की आदत होती है, तो याद नहीं रह जाता। तो ध्यान लगाया जाता है जब, तो फोटो देख करके और याद कर लिया जाता है। मूर्तियों को देख कर लोग पहले याद कर लिया करते थे। लेकिन सोचो कि मुक्ति मोक्ष समझ लो कि इनसे मिल जाएगा, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलने वाला। कहते हैं कि जब अपने कर्म करोगे, यानी खाना बनाओगे या बना हुआ हाथ से उठा के मुंह में डालोगे, मुंह को चलाओगे, दांत से दबाओगे, तब जब अंदर जाएगा तब रस बनेगा, तब ये शरीर चलेगा। तो करना तो पड़ेगा। अब ये जरूर है कि गुरु महाराज तो प्रेमियों चले गए, लेकिन वो समर्थ गुरु थे, हमेशा आपके संग हैं। आप उनको इन बाहरी आंखों से देख नहीं पाते हो। जो आप पुराने सत्संगी हो, आप उस बात को समझो कि आप उनको नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वो आपको हमेशा देखते रहते हैं और आपके संग रहते हैं। लेकिन बाहरी आंखों से आप उनको देख नहीं सकते हो। वो जो युक्ति बताए, उपाय बताए, उन आँखों को आप अंतर के खोल लो, जो ये दोनों आँखों के बीच में है, जिसको दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु नेत्र कहा गया। तो भी गुरु का दर्शन पल पल होने लग जाए, क्षण क्षण होने लग जाए। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो आप पुराने लोग हो, आप संकल्प बनाओ कि हम गुरु को जो सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि अंग संग हैं, तो हम उनको अंग संग अपने अंतर में देख करके मानेंगे और दया लेंगे उनसे। तो आप ध्यान लगाओगे तो गुरु महाराज के दया होगी। लेकिन दिखावे का नहीं होना चाहिए। सत्संग जब सुनते हो इच्छा तो जगती है, लेकिन फिर वही इच्छा खत्म हो जाती है। दुनिया के प्रपंच में फंस जाते हो, इंद्रियों के भोग की चीज़ों को इकट्ठा करने में लग जाते हो, तो ये बातें भूल जाती हैं। अब आप अगर आज ये सोच लो कि साईं इतना दे दिया जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए, तो ये दौड़ आपकी कम हो जाएगी। और रोटी तो मिलना ही मिलना है, ठंडकने के लिए कपड़ा भी मिलना ही मिलना है। कहते हैं प्रारब्ध की जो चीज़ होती है वो मिलती है। प्रारब्ध से बाहर की चीज़ कोई ले आता है तो वो आराम से चला जाता है, और अगर दिल दुखा करके लाता है तो दिल दुख के जाता है, मार के लाता, काट के लाता है, तो उसी तरह से कोई मार काट के ले जाता है, वो चला जाता है। मुख्य रूप से विश्वास होना चाहिए किस पर? जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस मालिक पर। तो वो आपको शरीर को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें कोई कमी नहीं होने देगा। तो आप इच्छा तो रखो दुनिया की चीज़ों की भी, लेकिन ज़रूरत भर की। बच्चों को मानो, पत्नी को मानो, पति को मानो, न घर छोड़ो, न जमीन जायदाद छोड़ो, न बच्चों को छोड़ो, लेकिन फंसो नहीं उसमें, उनके मोह में लिप्त मत हो जाओ। क्योंकि मुसीबत में कोई भी साथी नहीं होता है। देखो एक कोरोना रोग फैला, पत्नी पति को इसे दूर से देख रही है, पति पत्नी को दूर से देख रहा है, और नज़दीक तक नहीं जा पा रहे हैं। मरने जीने का एक दूसरे से वादा किया, देवताओं के सामने साक्षी उनको बना करके हाथ पकड़ करके लाए, अर्धांगिनी बना लिया, पति परमेश्वर बना लिया सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा नहीं कर पाए। तो सच पूछो तो कर्जा ये लेने देने का यह संसार बना दिया गया, उस कर्जे को भी अदा कर लो। जो पक्के साथी होते हैं यहाँ के भी होते हैं और शरीर छूटने के बाद भी होते हैं, ऊपरी लोकों में जीवात्मा के जाने के साथी होते हैं। यानी ऐसे गुरु के आदेश का पालन करो।
गुरु पूर्णिमा से या से ही शुरू कर दो। गुरु महाराज के आदेश का पालन करो, सिमरन ध्यान भजन आप प्रेमी लोग करो रोज। आप तो नए लोग आए हो, आपको नामदान दिया जाएगा क्योंकि गुरु का आदेश है। इधर देखो 4 महीना हुआ नामदान ही नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति आ गई। ऐसा कोई समझता था? बहुत से लोग देखो कि नामदान के लिए बेचारे अब भी लालायित हैं क्योंकि बहुत दूर हैं और बरसात का महीना यहाँ इतनी दूर आ नहीं सकते। बुलाया भी नहीं गया लोगों को, ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सरकार की तरफ से भी अभी ज़्यादा छूट नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो आसपास के आप आए हो, इस लिहाज से आए हो कि भाई चलो नामदान ले करके और हम अभी घर वापस आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे शाम तक। नजदीक वाले जो आ गए हो उनको नामदान दे देता हूँ। आप समझो कि गुरु के आदेश का पालन तो करना ही करना है। गुरु महाराज ने कहा था जाने से पहले मेरे लिए ये पुरानों की संभाल करेंगे, नए लोगों को नामदान देंगे। तो नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम है। कर्मों का लेना देना होता है, भोगना पड़ता है। पता चलता है जब नामदान देने के बाद तो समझो जब दया होती है गुरु के आदेश के पालन से, समझो वो तकलीफें दूर हो जाती हैं कि उसमें ज़्यादा दया रहती है कि देखो आदेश का इसने पालन किया है इसलिए इसको कष्ट न होने पावे। तो गुरु की दया तो बराबर काम कर रही है हमारे ऊपर, तो हम आपको नामदान दें, निराश नहीं लौटाएंगे, इसलिए दे देता हूँ। तो पता नहीं कब किसका समय पूरा हो जाए और चला जाए तो फंस जाएगा जीव। जहाँ भी जाता हूँ, कई देशों में गया, सब जगह नामदान दिया, नामदान दे देता हूँ समय परिस्थिति देख करके। तो आपको दे दूंगा नामदान, अनमोल चीज़ बताऊंगा, ऐसा नाम दूंगा कि जो रसायन का काम करेगा। रसायन जानते हो? एक होती है आयुर्वेदिक में दवाई, बुखार हो गया, बदन में दर्द हो गया, दस्त आने लग गया तो दवा दे दिया, ठीक हो गया, लेकिन उससे जो कमजोरी आई और परेशानियां बढ़ी वो ठीक नहीं होती, दूसरी दवा लेनी पड़ती। जैसे अंग्रेजी दवा में होता है कि एक मर्ज को ठीक किया तो दूसरा मर्ज पैदा हो गया, जो उभर ही रहा था वो और उभर गया, अब उसकी दवा लेनी पड़ेगी। ऐसे ही आयुर्वेदिक में एक होती है दवाई और एक होता है रसायन, कूट पीस करके कई दवाओं को मिला करके। जैसे अंग्रेजी दवा में मिक्सचर बनाया जाता है पीने के लिए, होम्योपैथिक में भी कॉम्बिनेशन होता है, यानी मिला देते हैं कई दवाओं को। बायोकेमिक में भी ऐसे होता है, तो वो कई मर्ज की दवा हो जाती है। ऐसे है नाम रसायन, नाम रसायन पीजिए, यह है अवसर नाम, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली जाओ। तो नाम रसायन आपको मिलेगा, ये आपकी बाहर की भी तकलीफ़ों को दूर करेगा और अंतर में जो जीवात्मा जिस समय पर दुखी है, सूरत तो महादुखी हम जानी, जो इस समय बहुत दुखी है कि हम आकर के जेल खाने में पड़ गए, तो समझो ये अभी खुश हो जाएगी, ये भी अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगी। इसका मुँह जो नीचे की तरफ हो गया, इसका मुँह ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो नाम की कमाई आपको करना पड़ेगा, जैसा कि गुरु महाराज बताते थे वही चीज़ मैं भी बताता हूँ। न आपको घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, आप गृहस्थ आश्रम में ही रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, है अगर आपके पास, मार कर काट कर लूट कर मत लाना। और एक घंटा सुबह शाम का समय आप निकाल लो भजन ध्यान के लिए, लेटे लेटे कर लो, बैठे बैठे कर लो, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। देखो जब आँखों के नीचे की साधना थी कभी औरतें नहीं कर सकती थी, वो योग साधना इनको नहीं बताया गया, क्योंकि इनके शरीर की बनावट दूसरी है।
इनमें वो तत्व भी नहीं है। आने समझो वो प्राणायाम करने के, प्राणों के खींचने के और उनमें ताकत लाने के, कि जैसे वो कमल रुकें, उनमें ये नहीं है, बनावट ही नहीं है। इसलिए केवल सेवा का विधान बनाया गया था इनके लिए। अब आंखों के नीचे के साधन सब खत्म, तो ऊपर यह है जो सहज योग है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा ध्यान इधर से हटाया और उधर लगाया, बस इतने में काम बन गया। बोला साहब खेत में रुपाई कर रहे थे, आने समय लोग उनसे एक आदमी ने पूछा कि खुदा कितने देर में मिलता है, भगवान कितने देर में मिलता है। एक पौधा निकाले और दूसरी तरफ लगा दिया, कहा इतनी देर में। लेकिन हंस कंठ न पाया जिन पाया तिन रो, कबीर साहब ने कहा कि हंसते हंसते अगर उसको प्राप्त करना चाहो तो नहीं मिल सकता है। और आज तक जिसको मिला, जब तड़प जगी, जब रोया, तब वो मिला। माँ देखो बच्चे को तब तक नहीं उठाती है जब तक वो खेलता रहता है, लेकिन जब रोता है तब उठा करके प्यार करती है, दूध पिलाती है। ऐसे थोड़ी सी तड़प अगर जग जाए, थोड़ा सा वादा गर्भ का याद आ जाए कि अधोमुखी जब रहे थे, थल से ऊपर पाँव राखन हारा राख याद अठरबिन के लाओ, तू ही टूटकार थी जब ताज पा जाप, और बाहर आकर बरम या बहुत उठाए पा। उस समय जपता अजपा जाप करते थे, या प्रभु या भगवान जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी निकालो जल्दी निकालो। हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। लेकिन वादा याद आ जाए, थोड़ी देर के लिए वादा याद आ जाए, तो अभी उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, गरीब पर्वत काम बन जाए। तो आपको अनुदान दूंगा। तो देखो जब कोई दवा दी जाती है तो परहेज बताया जाता है, और जब परहेज के साथ दवा खाई जाती है तब आगे समझो ज़्यादा फायदा होता है, जल्दी मरीज ठीक हो जाता है। तो परहेज जरूरी है। किस चीज़ का परहेज करना है आप? मांस का, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना। कोई भी जानवर का, चाहे पशु हो, 4 पाए वाला हो, पैर वाला हो, 2 पाया वाला हो, चाहे जलचर हो चाहे नभचर हो। जलचर किसको कहते हैं? जो जल में रहता है, जैसे मछली वगैरह है, जल में भ्रमण करती है, चरती है, खाती है, उसमें रहती है। और नभचर जो आकाश में उड़ते हैं पक्षी, वो हों, या थलचर जो जमीन पर चरते खाते रहते हैं, थल माने रत्ती होती है, इस पर जो रहते हैं, किसी का भी मांस आपको नहीं खाना है। भूल करके मत खाना, गलती मत करना। जो जान करके गलती करता है उसको सख्त सजा मिलती है, इसलिए आप गलती मत करना। अभी तक जो हुआ हुआ, अभी तक जो खाया खाया, जो आपसे बुरे कर्म बन गए, उसके लिए माफ़ी मांग लेना उस मालिक से। अब मत करना। और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है, मदहोश हो जाता है, आदमी जैसी हरकत नहीं करता है, इसके अंदर पागलपन आ जाता है। ऐसे नशे का सेवन मत करना। ऐसे नशे में तेज नशे होते हैं। एक हल्का नशा होता है, एक तेज नशा होता है। कोई तंबाकू पी ले, कोई बीड़ी पी ले, कोई तंबाकू खा ले तो मदहोश नहीं होता है, बेहोश नहीं होता है। लेकिन कोई शराब पी ले, अफीम पी ले, गांजा पी ले, भांग खा ले तो होश में नहीं रह जाता है। तो होश में नहीं रह जाता है तो इसे शरीर से गंदे कर्म कर बैठता है, किसी की जान ले लेता है, मार देता है। शराब के नशे में बाप को मार दिया, आपने बेटे को मार दिया, पत्नी को मार दिया, यहाँ पे समझो माँ की पहचान खत्म हो गई, बहन की पहचान लोगों की खत्म हो गई। आप पे समझो पत्नी समझ करके और गलत काम कर बैठा, तो यह शरीर पापी हो जाता है। और पाप समुद्र में भी नहीं समाता, पाप का बहुत बड़ा बोझा होता है। तो शरीर से पाप न होने पावे। और अभी तक जो हो गया उसके लिए बराबर माफ़ी मांगते रहना। और आज मांगना आप कि अब हम गलती नहीं करेंगे, संकल्प बना लो
तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना और शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। इन चीज़ों का करना परहेज। और बाकी सात्विक चीज़ खूब खाओ, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, हजम कर सको 2 किलो घी रोज खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। दिन भर में 4 बार नाश्ता करो, 4 बार खाओ, हजम कर सको तो पूरी छूट है आपको। लेकिन इन चीज़ों को मत खाना। और ये जो नशीली चीज़ें हैं जिससे होश में आदमी नहीं रह जाता, उसका सेवन मत करना। और बाकी और कुछ मत करो, कहीं भी मत जाओ। आप ये समझो, कहीं न मंदिर में जाओ, न मस्जिद में जाओ, न गिरजाघर में जाओ, कहीं भी न जाओ। अब आप लोग कहोगे भाई हमारी तो आदत बनी हुई है, हम जाएंगे ही, तो जाओ तो वहीं बैठ कर ध्यान भजन करो। अगर शांति है, अगर ये नहीं कि बार बार लोग आते घंटा बजा देते हैं, आरती बोलने लगते हैं, तो ध्यान बढ़ जाएगा। कहीं भी जाओ, लेकिन अंतर में यानी समझो देवी देवताओं के दर्शन करने का भाव रखो। जो भी दान पुण्य करो, उससे कोई इच्छा ये न रखो कि ये हमारा भी कोई फायदा करे। भूखे को खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, पुण्य का काम आप करो। लेकिन ये न सोच लो कि इसको हम अगर नहीं करेंगे तो हमारी मुक्ति मोक्ष नहीं होगी। उससे कोई संबंध नहीं जीवात्मा का होता है, शरीर का संबंध होता है। ऐसे जो धर्म कर्म के काम, सेवा के काम जो लोग करते हैं, उससे शरीर को फायदा होता है, धन में बढ़ोतरी होती है, अच्छी जगह पर यह धन लगता है तो धन बढ़ता है, और शरीर से सेवा करते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, मन प्रसन्न होता है। लेकिन कहो कि जीवात्मा का कल्याण हो जाए या मन उधर लग जाए परमात्मा में, ये नहीं हो सकता। तो आपको पूरी छूट है। सहज योग आपको बताया जा रहा है, वो नाम बताया जा रहा है जिसके लिए गोस्वामी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तर पारा, नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाई, सुजन विचार कौर मन माही। वो नाम आपको बताया जाए। मेरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। तो ये नाम रूपी रत्न आपको दिया जा रहा है। तो जो जो नाम बोलूँगा आप लोग बोलना, मतलब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप ही बोलना बंद कर देना। अब नाम दान सुनने से पहले 3 चीज़ आप समझ लो।